वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉप एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, मिस कैरेज के बाद में, गर्भपात के बाद में एक कॉमन सा सवाल आता है महिलाओं के दिमाग में कि गर्भपात के कितने दिनों बाद में कंसीव करना सेफ रहता है कि उनकी डिलीवरी सेफली डिलीवरी हो जाए, उनकी सेफ जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दी रहें या वापस से मिसकैरेज ना हो। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आम रहता है, महिलाओं के दिमाग में रहता है कि गर्भपात के कितने दिन बाद में आपको कंसीव करना चाहिए। आज हम फ्रेंड यही डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट तरीके से कम टाइम में आपको पूरे की पॉइंट्स के साथ में आपको इजीली समझा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ताकि जिससे फ्रेंड मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो कुछ बताना चाह रही हूँ, एग्जैक्टली आपको समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड हम देख लेते हैं कि जो मिस कैरेज है, गर्भपात है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या होता है। गर्भपात का मतलब होता है फ्रेंड कि नेचुरल तरीके से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से या मेडिकल तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हो जाना, प्रेगनेंसी खत्म हो जाना, बच्चा पेट के अंदर ही खत्म हो जाने को मेडिकल टर्म में गर्भपात, मिसकैरेज या टर्मिनेशन कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं कि किन वजहों की वजह से महिलाओं को प्राकृतिक गर्भपात होता है, मिसकैरेज होता है। तो उनमें फ्रेंड्स जितने भी गर्भपात होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं में गर्भपात ज़्यादा होते हैं। तो वो देख लेते हैं। गर्भपात होने की वजह होती है फ्रेंड कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से महिलाओं में गर्भपात की जो अनुपात है गर्भपात होने का, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरा है कि यदि महिलाओं का एग सही नहीं है, ओवम हेल्दी क्वालिटी का नहीं है, इम्प्लांटेशन सही से नहीं हुआ, तो उन महिलाओं को गर्भपात होने के चांसेस हाई रहते हैं। थर्ड वन होता है फ्रेंड कि जिन महिलाओं की मेडिकल कंडीशन है या मेडिकल हिस्ट्री रही है, उनको किसी तरह का इन्फेक्शन है, यूट्रस में गांठ है, पॉलिप्स है, सिस्ट है किसी तरह की, या मेडिकल कंडीशन है जैसे थायराइड है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है या शुगर है, तो उन महिलाओं की टर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि जिन महिलाओं की 30+ एज होती है, तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रेंड, कई बार देखा जाता है कि जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री रही है, जिन्हें उनको ब्लड रिलेशन में किसी को रहा है, तो उन महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसे मेन कारण थे जिनकी वजह से महिलाओं को मिसकैरेज होने का चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि कितने टाइम के बाद में महिलाओं को वापस से प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, ये दो तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि यदि जो गर्भपात होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो स्टेज पे होते हैं। पहला तो होता है अर्ली प्रेगनेंसी गर्भपात, यानी कि 6 वीक से यदि पहले आपका गर्भपात हो गया है तब आपको क्या करना है। दूसरा होता है लेट प्रेगनेंसी गर्भपात, उन महिलाओं को जो 12 वीक के आसपास है या 3 महीने से ज़्यादा अगर बाद में किसी को गर्भपात हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी गर्भपात। उन महिलाओं को फ्रेंड, यदि आपका 6 वीक से पहले अगर बच्चा टर्मिनेट हुआ है, गर्भपात हुआ है, तब आपको स्ट्रेस लेने क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 या 2 महीने के अंदर ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रख लीजिए फ्रेंड कि आपका ओवुलेशन सही हो गया हो, आपका पीरियड आपको सही आ रहे हों, और डॉक्टर के एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, एग्जामिन ज़रूर करवा लें कि अंदर आपका कोई टिश्यू तो नहीं रह गया है, प्लेसेंटा पूरा रिमूव हुआ है, जो भी है टिश्यू वगैरह आपका एक बार आपको एग्जामिन करवा लेना चाहिए कि अंदर लाइनिंग जो है, जो प्लेसेंटा जो लाइनिंग है वो पूरी रिमूव हो गई है क्या। ओके, तो उसके बाद में आप बिना स्ट्रेस क्रिएट किए आप वापस से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो फिर ना बात करते हैं लेट प्रेगनेंसी के लिए, जो महिलाएं 12 वीक के आसपास अगर अपना बच्चा खोती हैं, गर्भपात होता है जिनके, तो उनको थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है, थोड़ा उनको बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी होने में, यूट्रस को रिकवरी करने में, मेंटली फिजिकली रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 2 या 3 महीने फ्रेंड आपको अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए या उनको रिकवरी होने के लिए टाइम देना चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड आप एक अपने डॉक्टर से विजिट कर लीजिए कि आपका ओवुलेशन सही है, पीरियड सही है, आपका पूरा जो बच्चा रिमूव हुआ है वो पूरा हुआ है, जो लाइनिंग है वो पूरी निकल गई है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद में उसके बाद में आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड आपको जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करें, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक फ्रेमवर्क के तहत आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, ताकि आपको ये जो मिसकैरेज है वो रिपीट ना हो। तो उसके लिए फ्रेंड आपको कुछ ऐसे मैं टिप्स बताऊंगी, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। सो पहले टिप की बात करूँ फ्रेंड कि पहले यदि आपका पहली गर्भपात है तब, और अर्ली प्रेगनेंसी अगर गर्भपात हुआ है, तब आपको स्ट्रेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जितना भी आप जल्दी चाहें आप प्रेगनेंसी कंसीव करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको 2 या 3 लगातार अगर आपको मिसकैरेज हुए हैं,
तब आपको बिना उसकी मेडिकल कंडीशन जाने, बिना उसका रूटीन चेकअप कराए, बिना रीजन जाने आपको वापस से प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, नहीं तो आगे जाके वापस से टर्मिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहले एग्जामिनेशन करवा लीजिए, पहले रीज़न पता कर लीजिए, आफ्टर दैट आप प्लानिंग कर सकते हैं। फ्रेंड की प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको 1 या 2 महीने पहले अपनी बॉडी पे एक वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और साथ ही प्री नेटल विटामिन और अच्छी डाइट, स्लीप अच्छा रखना स्टार्ट कर दीजिए, लाइफस्टाइल बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे फ्रेंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्री नेटल विटामिन स्टार्ट कर दीजिए, खाना अच्छा खाइए और साथ में जो प्री नेटल विटामिन होते हैं वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वन है कि जिन महिलाओं की एज ज़्यादा होती है फ्रेंड, उनको ट्राई करना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल वो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से या डॉक्टर की सुपरविजन से आप प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते जाते हैं। जिनकी एज कम है वो थोड़ा रेस्ट कर सकती हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो अपने एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर की एडवाइस से फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, अपनी जब आप फैमिली प्लानिंग करते हैं मिस कैरेज के बाद में, तो अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान दीजिए। और खाने पीने पे फ्रेंड आप ध्यान रखें कि आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी, शुगर लिमिट में रखें, सॉल्ट लिमिट में रखें और खाने में ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें पूरा आपको न्यूट्रिशन अमाउंट अच्छा मिले और आपकी जो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों के लिए होता है फ्रेंड ये, तो वो अच्छी होए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपको प्रेगनेंसी प्री प्लान करनी होती हैं प्रेगनेंसी से, जिससे आपके बच्चे की जो टर्मिनेशन है, तो जिससे क्या होता है फ्रेंड कि जो आपको टर्मिनेशन है उसका सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड, आज हमने देखा कि मिसकैरेज क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं और कब आपको फैमिली प्लानिंग या प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरी रहती है, सजेशन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।